नमस्कार, जो आज झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। रांची से बड़ी खबर है, जहां बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बड़ी बैठक होनी है। बीजेपी कार्यालय में एनडीए की बैठक होने जा रही है। सुबह 11 बजे से एनडीए की बैठक होगी। सभी 14 प्रत्याशी इस बैठक में शामिल होंगे। साथ ही एनडीए के वरिष्ठ नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे। झारखंड बीजेपी प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी मौजूद रहेंगे। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी शामिल होंगे। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी भी इसमें मौजूद रहेंगे। साथ ही प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह भी मौजूद रहेंगे। टिकट कटने वाले सांसदों को भी इस बैठक में बुलावा गया हुआ है। बैठक के माध्यम से एनडीए में एकजुटता दिखाने की कोशिश होगी कि जिनको हमने टिकट नहीं दिया है वो भी हमारे साथ है और एकजुटता के साथ चुनावी मैदान में सारे लोग उतरे हुए हैं। तो चुनाव को देखते हुए सरगर्मियां तेज हैं और ऐसे में सभी जो प्रत्याशी हैं उन प्रत्याशियों को बुलाया गया है। साथ ही जिनका टिकट कटा है उनको भी बुलाया गया है और एनडीए के वरिष्ठ नेता इसमें शामिल होंगे। बीजेपी कार्यालय में आज एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक होनी है। ये बैठक इसलिए खास है कि इसमें एनडीए के सभी 14 प्रत्याशी शामिल होंगे, जिसमें 13 बीजेपी के और एक आजसू का प्रत्याशी इसमें शामिल होगा। लेकिन बैठक में सबसे अहम बात जो है कि जो 5 सांसद जिनका टिकट इस बार काटा गया है वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। दरअसल पार्टी ये सोच रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले जो रणनीति पार्टी की ओर से बनाई गई है उस रणनीति के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं में किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं रहे और इसी नाराजगी को दूर करने के लिए इस एनडीए की बैठक को बुलाया गया है। दरअसल इस बैठक में झारखंड बीजेपी के प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी समेत तमाम लोग शामिल होंगे और इस बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी जो बीजेपी का मिशन 14 है। इस बैठक की सबसे खास बात यह होगी कि इसमें सभी 14 प्रत्याशी जिन्हें वर्तमान में टिकट मिला है, साथ ही 5 सांसद जिनका टिकट कटा है, उनके बीच आपसी सामंजस्य बनाया जाए ताकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मिशन पूरा हो सके। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। आज एनडीए की बैठक में पार्टी के सभी सांसद, विधायक समेत कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि इस बैठक में जीत को लेकर रणनीति तो बनेगी ही, साथ ही चुनाव कार्य में लगे कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन भी किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और जब जब भी जरूरत पड़ती है मीटिंग की तो परिवार के लोग एक साथ जुटते हैं और एक साथ जुटकर विचार विमर्श करते हैं। और इसीलिए आज 11 बजे से प्रदेश कार्यालय में जो बैठक है उसमें सांसद को भी बुलाया गया है, विधायक को भी बुलाया गया है, जिला अध्यक्ष को भी बुलाया गया है, यानी सभी लोग वहाँ उपस्थित होंगे। कांग्रेस और जेएमएम के बीच गोड्डा और जमशेदपुर सीट को एक बार फिर से नई चर्चा शुरू हो गई है। चर्चा इस बात की है कि शायद गोड्डा और जमशेदपुर की सीट जेएमएम और कांग्रेस आपस में बदल सकती है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने इशारों में बीजेपी विधायक राज पालीवाल का नाम लेते हुए उनकी तारीफ भी की है। आपको बता दें कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के अनुसार गोड्डा सीट पर कांग्रेस को और जमशेदपुर सीट से जेएमएम को लड़ना है। देखिए, चर्चाएं जब तक घोषणा अंतिम रूप से नहीं हो जाती तब तक चर्चाओं का बाजार गर्म रहेगा। चर्चाएं देखने सुनने को मिलती हैं हम लोगों को भी। रही बात जो इंटरचेंज करने की, तो ये विषय हमारे आलाकमान का विषय है, केंद्रीय नेतृत्व इस पर फैसला लेगा। और रही बात राज परिवार की, तो राज परिवार एक अनुभवी सुलझे हुए व्यक्ति हैं, जनाधार भी उनका है, वो बीजेपी में उपेक्षित भी हैं, ये भी बातें सही है। झारखंड में कांग्रेस की ओर से प्रत्याशियों की घोषणा में हो रही देरी पर राजनीति तेज हो गई है। इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ने बताया कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर जेएमएम के साथ कहीं भी कोई टकराव नहीं है। गठबंधन के अंदर सभी दलों की अपनी अपनी भावना होती है, लेकिन सबके बावजूद इंडिया अलायंस पूरी तरह मजबूत है। देखिए, इंडिया अलायंस के घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर के किसी प्रकार का कोई जीत नहीं है। लोग समय समय पर अपनी भावनाओं को प्रकट करते जरूर रहते हैं। क्योंकि जिंदा कौम है, इंडिया अलायंस लोकतंत्र को मानती है, इसलिए लोग अपनी भावना को प्रकट करते हैं। हमें यह लगता है कि भावना को प्रकट करना या किसी प्रकार का कोई जीत
नहीं कहा जा सकता। लोग राजनीतिक दल के लोग हैं, हर लोगों की अपनी अपनी भावना होती है, तो स्वाभाविक तौर पे इंडिया अलायंस पूरी तरह मजबूत है। गढ़वा जिले के भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने अपने आवास पर बीजेपी नेता और कार्यकर्ता के साथ बैठक की। बैठक में भानु प्रताप शाही ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हमेशा गरीबों के हर सुख दुख में साथ देने का काम किया है। विधायक भानु प्रताप शाही ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से पलामू लोकसभा क्षेत्र के भवनाथपुर विधानसभा से सबसे बड़ी जीत का आह्वान किया है। बल्कि जो हमारे 6 विधानसभा है, उस 6 विधानसभा में तो कमल खिल रहा है, लेकिन 6 में सबसे बड़ा कमल कहीं खिलना चाहिए तो भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में खिलना चाहिए। यह संकल्प आप कार्यकर्ताओं के माध्यम से आज लेने के लिए हम लोग यहाँ बैठे। रांची से बड़ी खबर है, जहां सीओ शशि भूषण से पूछताछ होगी। ईडी दफ्तर में शशि भूषण से पूछताछ की जाएगी। पिछले दिनों हुई थी छापेमारी। शशि भूषण के ठिकानों पर छापा पड़ा था, जिसमें कई जमीन के दस्तावेज मिले थे। इसी मामले में ईडी पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि पिछले दिनों कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद और सीओ शशि भूषण के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी हुई थी। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद की करीबी और रिश्तेदारों के घर पर भी ईडी का छापा पड़ा था। आज अंचलाधिकारी शशि भूषण से पूछताछ होने वाली है। तो शशि भूषण से पूछताछ आज एक बार फिर से होगी। बता दें कि पिछले दिनों कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद और सीओ शशि भूषण के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी हुई थी। छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज भी शशि भूषण के पास से उनके ठिकानों से मिले थे। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के करीबी और रिश्तेदार के घर पर भी ईडी का छापा पड़ा था और आज अंचलाधिकारी शशि भूषण से पूछताछ होनी है। शशि भूषण के घर पर इससे पहले जब छापेमारी हुई थी तो कई अहम दस्तावेज मिले थे, कई सबूत इकट्ठा ईडी की टीम ने की थी और इस जांच के दायरे को और आगे बढ़ाया जाएगा। ओम प्रकाश हमारे साथ संवाददाता जुड़े हैं। ओम प्रकाश, आज शशि भूषण से फिर पूछताछ होगी, क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, बता दें कि पिछले दिनों जो सीओ शशि भूषण है उनसे उनके ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। इसके साथ ही अंबा प्रसाद, योगेंद्र साव और उनके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। इस दरमियान कई जमीन के दस्तावेज जो हैं वो ईडी को बरामद हुए थे और उन जो दस्तावेज के आधार पर अब जो है वो पूछताछ का सिलसिला शुरू होने जा रहा है और इसी सिलसिले में आज जो है वो शशि भूषण से अहम पूछताछ होनी है। बता दें कि शशि भूषण जब हजारीबाग जिले में थे उसी दरमियान एक जो बड़ा बाजार स्थित जमीन के कब्जे का मामला आया था। उसी आरोप को लेकर अंबा प्रसाद और जो शशि भूषण के जो ताल्लुकात हैं उसके करीब होने की संभावना पाई गई थी और इसकी शिकायत ईडी के पास भी पहुंची थी और उसी सिलसिले में ये छापेमारी की गई थी। करीब 100 से ज्यादा जो जमीन के कागजात हैं वो शशि भूषण के आवास से और ठिकानों से बरामद हुए थे और उन्हीं तमाम चीजों को लेकर आज पूछताछ की जानी है और इसके बाद जो 4 तारीख को अंबा प्रसाद से भी पूछताछ होनी है। चलिए, बिल्कुल ओम प्रकाश, नजर बना रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। राज्य से बड़ी खबर है, जहां अप्रैल से जून तक भीषण गर्मी का अनुमान जताया गया है। झारखंड में भीषण गर्मी का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। 4 से 5 अप्रैल को कोल्हान में लू की चेतावनी जारी की गई है। अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान भी सामान्य से ज्यादा रहने का अनुमान है। अप्रैल महीने में बारिश की भी संभावना कम है। तो रांची से खबर है, जहां भीषण गर्मी सताने वाली है। 4 से 5 अप्रैल को कोल्हान में लू चलेगी, जिसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड में भीषण गर्मी का अनुमान जताया गया है। गर्मी का मौसम शुरू होने के साथ ही पश्चिमी सिंहभूम जिले के कई ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट की समस्या शुरू हो गई है। अप्रैल के महीने में ही भूजल स्तर नीचे चले जाने से कई गांवों में चापाकल जवाब देने लगे हैं। सोनोपास क्षेत्र में भी पानी का संकट पैदा हो गया है। अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रुपेश प्रधान। अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है और इसके साथ ही गर्मी की शुरुआत भी हो चुकी है, लेकिन गर्मी के मौसम जैसे ही शुरू हुआ है वैसे ही पश्चिमी सिंहभूम जिले के कई ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट की समस्या भी सामने आने लगी है। मैं अभी पश्चिम सिंहभूम के एक ग्रामीण क्षेत्र सोनापोस
गांव क्षेत्र में मौजूद हूं और आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ये चापाकल और जलमीनार उसके पास है, ये चापाकल अभी से ही जवाब देने लगा है। इसका जलस्तर नीचे चले जाने के कारण कई दिनों से यहाँ से अभी पानी नहीं निकल रहा। यहाँ हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, हम उनसे बात करते हैं। हाँ ज्योतिष जी, आप बताइए कि आप स्कूल से जुड़े भी हुए हैं, यहाँ के अध्यक्ष हैं शायद। जी जी। तो अभी जैसे क्या समस्या हो रही है, ये पानी नहीं निकल रहा है चापाकल से? इस बालक मध्य विद्यालय स्कूल के लिए पानी उतना समस्या होती है, 4 से 5 महीने तक पानी निकलती। उसके बाद पानी की इतना समस्या होती है कि बच्चा स्कूल से बाहर दूर जाने खोज रहे। ये ग्रामीण क्षेत्र में जो है सोनापोस हमारे गांव में ये बहुत बड़ा पानी की समस्या है। यहाँ जो हम लोग का अगल बगल में जो जितने भी मैंने खोड़ा जा रहा है नलकूप को, सब वहाँ सक्सेस नहीं हो रहा है। तो विभाग इस पर गंभीरता से काम करे और जल्द यहाँ पानी की समस्या का समाधान करे। रुपेश प्रधान, न्यूज 18 चाईबासा। देवघर एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले हवाई यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल एयरपोर्ट से अब नाइट लैंडिंग या खराब मौसम में भी विमान टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए डीजीसीए ने अनुमति दे दी है। बता दें कि देवघर से अब नए जगह के लिए भी विमान सेवा शुरू की जा सकती है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता मनीष दुबे। देवघर एयरपोर्ट से हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बीते कुछ दिनों से जिस तरह से लगातार देवघर एयरपोर्ट के लिए फ़्लाइटें कैंसिल हो रही थी, वहीं अब डीजीसीए के द्वारा नाइट लैंडिंग के लिए अप्रूवल मिल गया है। यानी कि अब ख़राब मौसम में भी विमान जो है यहाँ से लैंड कर पाएगा और टेक ऑफ कर पाएगा। जो पहले से ही जो इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं वो यहाँ पर इंस्टॉल कर दिए गए थे। बावजूद इसके साथ भवन को तोड़ना बाकी था, जिसका मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया था, जिसके बाद जिला प्रशासन के द्वारा मजिस्ट्रेट की देखरेख में 7 भवन को तोड़ा गया और फिर कल जो है डीजीसीए के द्वारा यह अप्रूवल मिला है, जिससे ख़राब मौसम में या फिर नाइट लैंडिंग के लिए रास्ता अब देवघर एयरपोर्ट के लिए साफ़ हो गया है। यानी कि यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालु हों या यात्री हों, जो दिक्कत का सामना करना पड़ता था कि नाइट लैंडिंग नहीं हो पाती थी, टेक ऑफ नहीं हो पाता था, वो असुविधा अब देवघर एयरपोर्ट से ख़त्म हो गई है। यानी कि कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि देवघर एयरपोर्ट अब पूरी तरह से हर मौसम के लिए यात्रियों के लिए तैयार है। यहाँ पहुँचने वाले यात्रियों को तमाम सुविधाएं मिलने के लिए तैयार है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि नाइट लैंडिंग का रास्ता क्लियर होने के बाद कई नई विमानों का भी परिचालन यहाँ से शुरू किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से अभी सिर्फ दिल्ली कोलकाता रांची के लिए यहाँ से फ़्लाइटें मिल रही है और पटना के लिए, तो अब जो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि नाइट लैंडिंग शुरू होने के बाद कई नए जगहों के लिए भी यहाँ से उड़ानें शुरू की जाएंगी। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। खबर धनबाद से, जहां काली माची के पास तल्ली हावड़ा एनएच पर 2 ट्रक की आपस में भिड़ंत हो गई। हादसे में एक ट्रक का ड्राइवर केबिन में ही फंस गया, जिससे स्थानीय लोगों की मदद से निकाला गया। घायल ड्राइवर को इलाज के लिए SNMMCH भेजा गया। बताया जा रहा है कि वन वे होने के कारण दोनों ट्रक की आपस में भिड़ंत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को JCB की मदद से हटाया गया और आवाजाही को बहाल करवाया गया। सूचना मिली, हम लोग अविलंब यहाँ पहुंचे घटनास्थल पर। एक वाहन का चालक फंसा हुआ था, उसको स्थानीय लोगों की मदद से हम लोगों ने उन्हें निकाला और PMCH से तुरंत भिजवाएं। अभी उनकी हालत बढ़िया है। घायल 2 हैं और बाकी हम लोग देख रहे हैं कौन कौन इसमें थे। काली माटी के पास में एक्सीडेंट हुआ है। हम लोग अपने पेट्रोल टीम दोनों लेकर आए। ड्राइवर फंसा हुआ था, लोकल पब्लिक के साथ मिलकर, प्रशासन के साथ मिलकर ड्राइवर को किसी तरह निकाला गया। का कारण है वन वे रास्ता, सर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वन वे रास्ता करके रखा था, इसी में ओवरटेक में किसी तरह मिस्टेक से हुआ है। गोड्डा में प्रेमी युगल के बीच जबरदस्त बवाल हो गया। दरअसल महागामा की रहने वाली रंभा का दावा है कि कुंदन ने उससे शादी की और 5 महीने सिक्किम में बिताने के बाद युवक ने उसे अपने मां के घर पहुंचा दिया, जबकि युवक ने शादी की बात से इनकार किया। पूरे मामले पर लड़की के परिजन का कहना है कि लड़के ने 5 महीने लड़की को अपने साथ रखा। अगर सहमति से शादी कर ले तो ठीक, नहीं तो लड़के के खिलाफ मामला दर्ज करवाया जाएगा। फोन करके हम नहीं आ रहे थे इसके पास। ये आपका लड़का है? आपका बोलता कि नहीं मेरे को घर पहुंचा दो, घर पहुंचा के तुम जो करो नहीं पकड़ेंगे। हमको 4 महीना सिक्की में रखा था। कहाँ रखा था? सिक्की में रखा था। हाँ, सिक्की में ये चला गया था काम करने के लिए और हमको बोलता था रूम में रहिए। हम रूम से बाहर निकल
चलते थे तो ये हमको मारता था, लेकिन नहीं। अरे इसका मोबाइल में सोनी से झगड़ा कर लड़की फोन कर रहा था। जब हम बोले क्या कौन, तो बोला कि हम मनीषा। तो बोला कि तुमसे क्या थी, वो बोला कि हमको कुंदन से बात करेंगे। ठीक है, कुंदन से बात कराएंगे। बोले तुम कौन हो, बोला कि हम मनीषा है, हम कुंदन से शादी करेंगे, कुंदन से हम प्यार करते। बोला देखिए हम तो उससे शादी किए हैं पहले, हम शादी नहीं किए। इसका मांग में भी सिंदूर नहीं डाले, अपना मन से सिर्फ वहाँ पे लेके गए थे, अपना मन से पीन रहा है। ठीक है, अच्छा बोल रहे 4 महीना उसके साथ में रहे भी हैं? 4 महीना रखे। तुम्हें जब इसको मन उकता गया तो बोलता है मेरे को घर पहुँचा दो। अब आप चुप है, अब आप शांत रहिए, इनका सुनने दीजिए। मेरे को बोला कि मेरे को घर पहुँचा दो, अब कहाँ जाएगा नहीं जाएगा आपसे कोई मतलब नहीं। गिरिडीह से बड़ी खबर है, जहां कुख्यात नक्सली सनातन टुड्डू गिरफ्तार किया गया है। 16 साल से फरार चल रहा था सनातन टुड्डू, जिसका नाम गांडे के ओझाडी गांव से गिरफ्तारी हुई है। गिरिडीह पुलिस ने सनातन टुड्डू को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा को सूचना मिली थी कि फरार नक्सली सनातन टुड्डू पहुंचा है। सनातन टुड्डू पर विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, आर्म्स एक्ट समेत कई संगीन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज है। खबर जमशेदपुर से, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर एसडीएम के नेतृत्व में जांच अभियान चलाया गया। शहर के सभी जिला बॉर्डर को सील किया गया है और 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को जांच करने के बाद ही शहर में प्रवेश करने दिया जा रहा है। सभी बॉर्डर पर जिला पुलिस ने कैंप बनाया है, जिसमें 24 घंटे पुलिस तैनात रहेगी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बोकारो में डीटीओ ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान 50 से अधिक गाड़ियों की जांच की गई, जिसमें अधिकतर गाड़ियों में कागजात तो सही पाया गया, लेकिन ओवरलोड गाड़ियों की संख्या काफी अधिक पाई गई। चेकिंग कर रही डीटीओ ने बताया कि अभियान लगातार चल रहा है और आज 50 से अधिक गाड़ियों की जांच की गई। समस्या और 7 से 8 गाड़ियों से लगभग 3.5 लाख रुपए का जुर्माना भी वसूला गया है। सुप्रीम कोर्ट का हम लोग का डायरेक्शन है और गाड़ी की जांच करनी है, क्योंकि हम लोग सुरक्षित लोगों को रहना है और सुरक्षा मुहैया कराने के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। और ज़्यादातर जो गाड़ियों की जांच हो रही है उसमें ओवरलोड बहुत ही ज़्यादा आ रहा है और लोग गाड़ियों का परमिट तो रहता है, टैक्स वगैरह भी सही है, लेकिन ओवरलोड की शिकायत बहुत ज़्यादा है। इसलिए इसकी जांच भी ज़रूरी है। साथ ही साथ इलेक्शन का भी माहौल है और ऐसी परिस्थितियों में गाड़ियों की विशेष जांच करना अति आवश्यक। गढ़वा में आंधी तूफान के बाद से पूरे जिले में बत्ती गुल हो गई है। तूफान के चलते नेशनल ट्रांसमिशन के 4 टावर टूट गई है, जिसके चलते कई घंटों से बिजली नहीं आ रही है। विभाग के अधीक्षण अभियंता ने बताया कि बिजली व्यवस्था दुरुस्त होने में 1 महीना लगेगा और इस तूफान से विभाग को 5 करोड़ का नुकसान हुआ है। वहीं दूसरी तरफ बिजली नहीं मिलने से व्यवसायी ने बताया कि हम लोग बहुत परेशान हैं, बिजली है नहीं और गर्मी ज्यादा है। देखिए, हमारी पावर जो है गढ़वा जिला के 2 सोर्सेज है पावर का। एक है बी मोड़ ग्रिड और दूसरा है भागोडी ग्रिड। भागोडी की पावर पीजीसीएल लहलहे से आती है और वो भागोडी में जाती है और भागोडी से 1,32,000 बन करके बी मोड़ में आते। इन दोनों ग्रिड से पावर जो है हम लेते हैं। तो अभी जो पीजीसीएल से जो लाइन 220 आ रही है, वो लाइन डंडा के आगे में एक बैना एक जगह है, वहाँ पर 4 टावर जो है हमारे कल कोलैप्स कर गए हैं। सर 3 दिन से बिजली है ही नहीं और आ भी रहा है तो 5 मिनट के लिए आ रहा है, जिससे कोई काम हो नहीं पा रहा। अभी नया शैक्षणिक सत्र चल रहा है, हम लोग का किताब कॉपी का सेल है, जो कि एकदम बिल्कुल अंधेरा है। अब लगता है 10-15 मिनट बंद करके भागना पड़ेगा। तो कैसे बिजनेस चल रहा है? बस वही दिन में जो भी आ रहे हैं कस्टमर, काम हो रहा है। रात में तो वही मोमबत्ती जला करके कुछ काम कर ले रहे हैं। तो ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे नहीं चलेगा। साहिबगंज में गंगा घाट के पास मालवाहक जहाज ने 3 नाव को टक्कर मार दी। इस हादसे में नाव पर सवार कई यात्री घायल हो गए, जबकि एक नाव पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और गंगा नदी में समा गई। सूचना मिलते ही प्रशासन की ओर से गोताखोरों को रेस्क्यू के लिए घटनास्थल की ओर रवाना किया गया। दरअसल दियारा के किसान छोटे छोटे नाव पर तरबूज लादकर गंगा नदी के रास्ते ओझा टोली घाट जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। हादसे में घायल यात्रियों को उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल में भेजा गया है। साहिबगंज पुलिस नाव हादसे की जांच कर रही है। नाव बांधे थे, अब माल गाड़ी लोड करने के लिए तरबूज लाए थे। 1 लाख का मेरा तरबूज था, पार्टी यहाँ लेने के लिए तैयार था
वहाँ पर जैसे नाव हम लोग सटाए उसे जहाँ जाकर धक्का मार के हम लोग जान बचा के किसी तरह गाँव गंगा जी में से हेल के निकले हैं सर। हम तरबूज मेरा फंस गया। संजय कुमार कितना लोग थे नाव में? नाव पर हम लोग 10 आदमी 20 आदमी थे लगभग 20 आदमी। क्या नुकसान हुआ? नुकसान क्या हुआ? नुकसान हुआ है नाव टूट के बर्बाद हो गई। नया नाव है। कितना का नाव था? 2 से 2.5 लाख लगाए हुए थे सर। अरे ये तुम बोलेगे 2.5 लाख रुपया का नाव थी। 1 लाख का तरबूज था। जहाज कौन था आपको पता है? इसका जहाज था। जहाज हम इधर से अब जहाज तो हम देखे फोटो खींचा है लोग। मुंगेरी यादव थाना को सूचना मिला? थाना को सूचना दिया गया। कोडरमा के डोंगो पहरी में बाइक सवार अपराधियों ने देर रात बेकुबार निवासी अजय पंडित पर फायरिंग कर दी। घायल ग्रामीण को इलाज के लिए कोडरमा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां से प्राथमिक उपचार के बाद घायल युवक को रांची के रिम्स रेफर कर दिया गया। बेकुबार के मुखिया लक्ष्मण मंडल ने अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। अजय पंडित मित्र अजय मंडल के साथ सैर सपाटे पर निकले थे, तभी बाइक सवार अपराधियों ने उन पर गोली चला दी। पीड़ित अजय मंडल ने बताया कि उनका अपने गोतिया से कई साल से जमीन विवाद चला आ रहा है। इसी विवाद को लेकर उन पर गोली चलाई गई। मोटरसाइकिल पर 2 आदमी थे। पहचानने में आया, एक विनोद पंडित था, एक संतोष पंडित था। कहाँ का है ये? मेरा गोतिया ही है। हम लोग जमीनी विवाद चल रहा है। वो चलाने वाला गोली था विनोद पंडित ही, और मोटरसाइकिल चला रहा था संतोष पंडित। आगे निकले और वो पीछे से आया और मारा। ऐसा लगता हम तो उसको पटाखा को ऐसा मजाक से पटाखा मारा और पटाखा उड़ा दिया जान के। तब जैसे देखे इसको पूरा देखे ब्लड, तब इसको पकड़ लिया। तो वो जैसे चिल्लाए तब से पूरा फरार हो गया। फरार होने पर जाकर आगे एक फायरिंग और किया। उसके बावजूद तो हम हल्ला करते करते सारे पहुंच गए। ये टहलने के लिए 2 लोग थे, गए हुए थे, और वहीं पे जो है सो एकांत का फायदा उठा करके गोली मार करके जो है सो फरार हो गया है। घायल अभी तो फिर जो भी है उनसे पुलिस आई हुई है। रांची पुलिस ने होटल रॉयल इन और मार रेसिडेंसी पर छापा मारकर बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। मौके से 12 से ज्यादा लड़कियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से ज्यादातर बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल से हैं। इसके साथ ही कई ग्राहक भी पकड़े गए हैं। इनसे पूछताछ चल रही है। इन होटलों के मालिकों पर भी कड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। हाल के दिनों में ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में सेक्स रैकेट का धंधा तेजी से फल फूल रहा है। इसी दौरान रांची पुलिस ने एक साथ रेड मारा, जिसमें जिस फरोशी के धंधे में शामिल युवतियों के साथ कई दलाल भी पकड़े गए। अब पुलिस पूरे धंधे के मास्टरमाइंड की तलाश कर रही है। मुझे सूचना मिली कि कुछ होटल्स हैं जो ओयो रूम्स के रूप में जो है रूम बुक करते हैं, और वहाँ पर जो है संभवतः बांग्लादेश या बंगाल से लड़कियाँ आती हैं और उनका जो है अनैतिक देह व्यापार चलता है। तो ये कानूनी रूप से जुर्म है। इस पर हमने जो है 3 टीम बनाकर रेड कराई है। गुमला से बड़ी खबर है, जहां जंगल से ज्ञात बुजुर्ग का शव मिला है। बुजुर्ग की हत्या कर शव फेंकने की आशंका है। लुदाम कोठा टोली जंगल से शव मिला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो जंगल से बुजुर्ग का शव मिला है। गुमला से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, हत्या कर शव फेंकने की आशंका जताई जा रही है। लुदाम कोठा टोली जंगल से शव मिला है। पुलिस मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।